अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन कब होगा? और मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इस बार भी आईपीएल के पैरेलल होगा। और खास बात ये है कि आईपीएल और पीएसएल जो अपने रवायती टाइम पे होते हैं, दोनों इस बार अपने रवायती टाइम पर नहीं होंगे। अभी जो एडिशन हुआ वो भी रवायती टाइम पे नहीं हुआ था। पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन कब होगा? और मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इस बार भी आईपीएल के पैरेलल होगा। और खास बात ये है कि आईपीएल और पीएसएल जो अपने रवायती टाइम पे होते हैं, दोनों इस बार अपने रवायती टाइम पर नहीं होंगे। अभी जो एडिशन हुआ वो भी रवायती टाइम पे नहीं हुआ था। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो फेब में जाकर कहीं पे शुरू होती है, मगर इस बार भी नहीं हो पाएगी। लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से नहीं हो पाई थी, और इस बार भी एक आईसीसी इवेंट की वजह से कुछ के इंटरनेशनली शेड्यूल आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11वां एडिशन है वो कब हो सकता है। पहले एक सोचो विचार में, ये नहीं मैं कह रहा कि फैसला हो गया था, एक सोच आई थी कि शायद दिसंबर जनवरी में कराया जा सकता है, मगर उसमें भी पाकिस्तान की कुछ सीरीज हैं, उसमें आईएलटी भी है, उसमें बिग बैश भी है। तो ऐसे में दो के साथ करना थोड़ा मुश्किल है, और इंटरनेशनली कमिटमेंट भी देखनी होती है जब आपको लीग का शेड्यूल रखना होता है, क्योंकि कोई और देश के खिलाड़ी भी तो उसके अंदर शामिल होने। और इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली में अच्छी बात है कि दो टीमें और ऐड होनी है, तो उसके लिए भी ओवरसीज क्रिकेटर्स भी ज्यादा आपको चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट कि स्क्रैच से पहली वाली टीमें भी सब होंगी, यानी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, जलमी, कोयटा, ये सब जो मुल्तान, ये सब स्क्रैच से शुरू होनी है। यानी 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, अब इन्हीं कोई ऑनरशिप मिलनी है। ये सब जो प्रोसेस है वो होना भी अभी बाकी है। दो टीमें सेल करनी है, उनका क्या नाम होना है, कौन से ऑनर्स होंगे, वो होना भी बाकी है। तो काफी ठीक ठाक किस्म का प्रोसेस है। सिर्फ ये नहीं है कि पीएसएल कराना है या मैच शेड्यूल रख देने, इसमें और भी बहुत सी और चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया को कॉप अप करने हैं। बट क्या हो सकता है शेड्यूल, जैसे बोलते हैं प्रोबेबल्स, हम देख लेते हैं। उससे पहले समझना है कि पाकिस्तान के खुद इवेंट कौन से हैं और कौन सा एक टाइम पीरियड बचता है जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग हो सकती है। अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल दोनों पैरेलल चलेंगी, जैसे लास्ट टाइम चलेंगी, क्योंकि लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी थी, इस बार वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है। तो ये एक चीज देखनी है जो है। अब मैं आपको बता देता हूं कि फेब मार्च के अंदर वर्ल्ड कप है, तो T20 वर्ल्ड कप। उससे उसके बीच में ये सब मामला क्या है? फेब के फर्स्ट वीक में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है, 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। तो ये वैसे ही एक एफटीपी के ऊपर एक टूर है जो उन्होंने करना है। तो ये लाइक उन्होंने उनका बिग बैश खत्म होगा, उसके बाद वो T20 टीम बनाएंगे और पाकिस्तान भेजेंगे। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका 15 मार्च से आपस में एक सीरीज है उनकी, वो खेलेगी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं के क्रिकेट चाहिए होते हैं, मैं इसलिए दूसरे भी आपको प्लान सारा बता रहा हूं। और अब इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान ने लेट मार्च अप्रैल यानी मार्च के आखिरी वीक में पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर करना है, और फुल फ्लेज टूर होगा जिसमें 2 टेस्ट, 3 वनडे, 3 T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। फिर जिम्बाब्वे के साथ भी हमारा 3 वनडे, 3 T20 मैचेस की सीरीज है। तो ये है। और फिर पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का टूर है उसके बिल्कुल ठीक बाद में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज है। तो ये एक है, यानी ये सारा इसी टाइम पीरियड के अंदर है कि पहले T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, फिर बांग्लादेश का टूर है, और ये सब मामला है। तो फुल पैक है, ये सारे का सारा फुल पैक है। यानी जनवरी का आखिर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे का सारा पैक है। तो अप्रैल के एंड में जाकर वीक से शुरू होता है कि हम पीएसएल करा सकते हैं, तो वही अप्रैल में ही बनेगा, जो मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल का भी यही बनेगा। तो ये आप कह लें कि एक तजर्बा हुआ, जिससे ऑफ कोर्स पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घबरा भी रहा होगा कि डिजिटल आई बॉल्स कम हो सकते हैं, क्योंकि आईपीएल जब हो रहा है तो भारतीय आईपीएल देख रहे होते हैं। ओवरऑल हम देखते हैं कि जब पीएसएल अलग हो रहा था, आईपीएल अलग हो रहा था, तो पीएसएल की डिजिटल आई बॉल्स बहुत जबरदस्त आए थे, क्योंकि भारतीय लोग भी ऑफ कोर्स क्रिकेट को देखते हैं। जैसे अभी इंडिया की टीम इंग्लैंड के अंदर है, तो बहुत से पाकिस्तानी मैच देखते होंगे जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। सेम आईपीएल के मैचेस भी पाकिस्तानी कुछ फैंस देखते होंगे। तो ये एक था कि डिजिटल आई बॉल्स क्या आती है। अच्छे उसके स्टैट अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दिए, जो लास्ट 10th एडिशन खत्म हुआ पीएसएल का, उसकी व्यूअरशिप क्या रही और क्या नहीं रही, पहले से बेहतर थी, बुरी थी। तो ये सब चीजें अभी आना बाकी है, क्योंकि जब स्पॉन्सर्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करता है तो तब सारे स्टैट देता है कि हमें ये व्यूअरशिप हमारी आई है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बाकी सब मामला। अगर यूट्यूब के ऊपर हम लोग लाइव नहीं दिखाते पाकिस्तान के अंदर, अगर दूसरे शायद जगहों पर दिखाते हैं, मगर हाईलाइट्स हम लगाते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, पाकिस्तान सुपर लीग का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे। अगर चाहे आईपीएल नहीं लगाता, हम फेसबुक के ऊपर भी शॉर्ट्स लगा लेते हैं। तो ये है डिजिटल आई बॉल्स कितना इफेक्ट हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फर्क नहीं पड़ा होगा, या फिर मजबूरी है कि बीच में T20 वर्ल्ड कप है, कुछ हमारी सीरीज है। जो बांग्लादेश वाला मैंने आपको टूर बताया वो फुल फ्लैज है, उसमें ये हो सकता है कि शायद हम टेस्ट खेल लें, फिर T20 हम कहेंगे हमने आफ्टर पीएसएल खेलना है, मतलब एक दो मुल्कों के बीच में है, तो वो स्विच किया जा सकता है थोड़ा बहुत। बट अपेरेंटली लग रहा है कि शायद ये फुल फ्लैश टूर एक ही टूर के अंदर हो, और फिर पीएसएल जो है वो अप्रैल मई में जाके ही करवाएं, जो कि आईपीएल के साथ पैरेलल होगा। तो उसमें फायदा ये जरूर मिल सकता है जब आईपीएल चल रहा होता है, अमूमन दूसरी टीमों का नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान खेल